हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का दिन है संडे का और आज के जो काम होते हैं सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, इतना भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। माधुआ से अभी सो रहे हैं तो मैं अभी जगाऊंगी जाके। तो उससे पहले मैंने सोचा है ऐसे इस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज का ब्लॉग होने वाला क्या है। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, एक तो माधुआ शो का एक अलग लुक आपको देखने को मिलेगा। आज फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से उनको देखेंगे। और दूसरी बात, मैं माधु बहुत छोटा है तो उसका मिला नहीं, तो वाशु के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। मतलब अभी जब तैयार करूँगी तब दिखाऊंगी कि क्या लेकर आई हूँ। तो और उसके बाद है ना, और आज का जो ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था कि हवन सामग्री कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है कि ऐसे आपको बता दूँगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो ये होने वाला है। तो माधु बाशु के कपड़े मैं माधु के लिए तो 3 लेकर आई हूँ, तो बाशु के लिए 1 ही लाई हूँ। तो अभी मैं इनको रेडी करूँगी, तब आप देखना कि वो कैसे लगने वाले हैं। आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कितना खूबसूरत लगने वाले। और आज उनका मैं करने वाली हूँ मेकअप। कई दिनों के बाद करती हूँ, जैसे 4-5 दिन हो जाता है ना, तब मैं उनका मेकअप कर देती हूँ। मेकअप से मतलब वैसे तो उनके ऊपर मेकअप हो ही रखा है, लेकिन मैं खुद से भी करती हूँ। तो लाइनर, लिपस्टिक वगैरह ये सब लगाना, तो आज उनका वही वाला दिन है। तो आज होने वाला है उनका एक स्पेशल दिन और उनका स्पेशल श्रृंगार। ऊपर से होगा हवन सामग्री कैसे बनाते हैं, ये वाली इंग्रेडिएंट वगैरह बताऊंगी। और उसमें क्या स्किप करना है, कब करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ माधु आशु को जगाऊंगी जाके, फिर अपने मंदिर की पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलो चलते हैं। माधु बाशु को जगा के मैं किचन में बिठा के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ भगवान जी की, मतलब भगवान जी को सभी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और उनकी जगह को भी अच्छे से साफ कर दिया है। आज का ब्लॉग थोड़ा बहुत मतलब मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि जब मैं कुछ अपने माधु बाशु के लिए करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ मैंने कुछ किया है। बेशक चलो देने वाले तो वही हैं, लेकिन मन में एक भाव तो आता ही है कि उनके लिए कुछ खरीदूँ, कुछ लूँ। तो बस वही मैं अगर कपड़े जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हूँ। कभी कभार हो गया होगा शायद मैं कुछ ना लेकर आई हूँ, वरना मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। और इतने सारे तो उनके पास कपड़े हैं, जब भी मैं जाती हूँ तभी मैं सोच रही हूँ नया डिज़ाइन दिखा नहीं कि मुझे लगा कि बस ले लेना चाहिए, इतना मेरा मन उनके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर अभी माधु वाशु को मैं स्नान करा के ले आई थी। और माधु और वाशु की दोनों की सेम ड्रेस खरीदी थी। माधु के लिए 3 ली थी, वाशु के लिए 1 ही ली थी, क्योंकि वाशु के पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। अभी बुआ जी ने भी 2-3 दे दिए थे जब भी मैं घर गई थी, तो फिर मैंने वाशु के लिए ना सिर्फ 1 ही लिया और माधु के लिए ज़्यादा ले लिया, क्योंकि माधु के पास है ना छोटे छोटे जो लड्डू गोपाल होते हैं, उनके लिए ना कपड़े में ज़्यादा वैरायटी नहीं आती और बड़े वाले में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए माधु की मुझे ज़्यादा थोड़ी दिखी कि थोड़े कलरफुल अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो मैंने कहा 2-3 एक साथ ले लेती हूँ। तो मैं ले लिया। लेकिन क्या हुआ, वाशु को जो लाई थी वैसे ही माधु का था, तो माधु वाला तो उसको आया ही नहीं क्योंकि वो बड़ा हो गया था। और फिर मैंने उनको दूसरे जो ड्रेस लेकर आई थी वो वाली पहनाई, ब्लू वाली। इतनी खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और समर के टाइम में इस तरीके के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने वाशु को कर दिया है रेडी, काजल, वो लाइनर, लिपस्टिक वगैरह सब लगा के, इत्र लगाया। और इत्र में भी मतलब कई सारे मेरे पास वो हैं, फ्रेगरेंस है। तो आज मैंने सोचा ना गुलाब वाला लगाती हूँ, लेकिन वो वाला जो उसमें रोल ऑन होता है ना, तो वो चला नहीं था। तो फिर मैंने आज लगाया उनको चंदन वाला। और ऐसे ही लगा सकते हो, गर्मियों में चंदन ठंडा होता है, आप चंदन का बहुत अच्छे से लगा सकते हो। और यहाँ पे ना मैंने उनको और मुकुट भी लेकर आई थी। मैं पास से अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है। इतना मैंने खूबसूरती से उनको सजाया है, तो मैंने थोड़ा दूर से सजाया।
फिर यहाँ पे मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली थी। और पता है कल मैं मार्केट गई थी तो कल ही मैं फूल लेकर आई थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग चलाया। मैंने कहा जैसे क्या होता है ना कि अगर मैं 10 रुपए के मंगाती हूँ तो 2-3 दिन चल जाता है फूल। और उसके बाद फिर मेरा दिमाग चला, अगर मैंने इसको बोल दिया कि 20 के कर दो ना तो ये तो मतलब उतने नहीं देगा। फिर मैंने पहले 10 के खरीदे, उसके बाद 10 के बाद फिर मैंने उसको बोला 10 के और दे दो। इतने सारे फ्लावर्स लेकर आई हूँ, बहुत सारे लेकर आई हूँ। अगर मैं 20 की मांग देती तो वो इतने ही देता, थोड़े बहुत और 2-4 ज़्यादा डाल देता। मैंने अपना दिमाग से ना इतना ज़्यादा ले लिए। और फिर पूजा हो गई है। ये रहा मेरा बासु माधु। और आपको दिखाऊं आज ये रहे माधु, जो कि मतलब ब्लू ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और मुकुट लगा के एकदम कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं दिखाती हूँ वाशु को। तो ये रहा वाशु। वाशु ने आज पहना है धोती और साथ में जो दुपट्टा होता है वो। और ये रात जो मैं उनके लिए लेकर आई थी चांदी की चेन, क्योंकि है ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी उनके लिए चैन लेने के लिए, तो मैंने फाइनली उनके लिए चैन ले ली है। माधु की आई नहीं क्योंकि उनका गर्दन बहुत पतला है, छोटा सा है, इसलिए उनके नाप की मिली नहीं। और ये वाली मैंने मतलब बनवाई है, इतनी छोटी तो वैसे भी नहीं मिलती हैं। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये वाला प्यारा सा मुकुट, ये मुकुट भी मैं कल ही लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने उनकी करी आरती। आज तो एकदम से राजा जैसे लग रहे, राजा जैसे कृष्ण क्या थे ना, वो नीचे धोती पहनते थे, ऊपर ऐसा दुपट्टा जैसा लेते थे, आज सेम वैसे ही दिख रहे थे। क्योंकि है ना उनका लुक थोड़ा अलग था। हम लोग है ना उनको एकदम से वैसे पहना देते हैं जो फ्रॉक वगैरह, वरना वे पहनते तो धोती थे। मैं बहुत टाइम से धोती के लिए पूछ रही थी लेकिन दुकान पर आई नहीं थी। और उसके बाद आज मतलब कल मुझे मिल गई तो फिर मैं ले आई। पूजा मेरी हो गई है और अब मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे कि ना अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं और थकान बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपके लिए ये वाली रेसिपी है। और इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं है, बस 2 चीज़ों से बन जाती, 2-3 चीज़ों से। तो उसके लिए हम इसमें लिया है हमने देसी घी, और ये थी मूंग की दाल जिसको रात को ही सोख करके रख दिया था। उसके बाद सुबह आपको इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद कढ़ाई में डालना है घी, देसी घी, और उसके बाद इसमें दाल को डाल देना है। फिर लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। थोड़ा बहुत चलाते रहिए, चलाते, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चिपकती है। लेकिन जिस भी आप बर्तन में बना रहे हो उसको आप देख लेना कि आप वो थोड़ा मोटा बर्तन हो, जिससे कि दाल जले नहीं। और आपको ऐसे कंटिन्यू चलाते चलाते मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चला सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट तक तो चलाते रहना है, उसके बाद आपको छोड़ देनी है, बिल्कुल धीमी फ्लेम कर देनी है। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाइए। और बिल्कुल अभी जैसे मैंने जब उसको डाला था ना तब ये बिल्कुल चिपक रही थी, फिर एक खिली खिली हो जाएगी, मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बन गई। तो आगे की प्रोसेस मैं अभी बताऊँगी जब ये काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें लगता है बहुत टाइम, लेकिन ये इतनी हेल्दी है। आप आपके बच्चों को खिलाएं। बच्चे अगर आप लीन बॉडी के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन की कमी हो गई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दाल है, दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो यहाँ पे है ना वो बन रही है, तब तक मैं बाकी तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, और साथ में मैंने लौकी भी कट कर ली है। लौकी कट करने के बाद आज मैं बना रही हूँ चना दाल लौकी। और अभी मैं यहाँ पे है ना दाल को रख दूँगी, और उसके बाद चाय भी छान लूँगी, क्योंकि चाय मेरी बन गई है, बहुत टाइम से बॉईल हो रही थी। और सुबह सुबह का जो टाइम रहता है बहुत जल्दबाजी वाला रहता है, फटाफट से एक के बाद काम करते जाओ। जैसे कि मैंने चाय बनने के लिए रखी, साथ के साथ मैंने सब्जी भी काट ली। और अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस तो करना पड़ता है, लेकिन हाँ आपके लिए ही अच्छा होता है कि आप जितना जल्दी काम समेट देंगे उतनी आपको बैठने का टाइम मिल जाएगा, अपने लिए टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय ले ली है, और अभी मैंने दाल में सिर्फ नमक डाल दिया था, और उसके बाद हल्दी डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है। बाकी जब मैं तड़का लगाऊंगी बाकी मसाले बाद में ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है और चाय छान ली है। और मेरी एक आदत है, जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी पानी गिरा या कुछ भी गिरा मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। मुझे ऐसे बिल्कुल भी मतलब अजीब सा फील होता है कि हाँ ऐसे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने चाय छानी 2-4 बूंद भी गिर जाएंगी तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे बाद में कर लूँगी, पी लूँ चाय। मैं पहले वो करूँगी तब चाय पीऊँगी, ऐसी मेरी हैबिट बन गई है। फिर उसके बाद मेरा मतलब मैं चाय पी के आ गई थी। यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, और आटा लगाने के बाद है ना, और अभी मैं आटे को इसमें रख दूंगी। और आज है ना मदर्स डे है,
और जितनी भी माएँ हैं मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, और जितनी भी माएँ हैं मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और बहुत स्पेशल दिन होता है, और जब तक है ना एक माँ की वैल्यू इतनी जल्दी समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग तो चलो अच्छी बात है अपनी माँ की कदर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि आजकल की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, और जैसे जैसे उनका टाइम चला जाता है हम उनको है ना तो वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा तो होशियार कोई है ही नहीं। तो ये ना करते हुए उन्होंने आपको जन्म दिया है और आपको ही इतना बड़ा करा है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें और जितना हो सके। और आज का दिन है, अगर आपकी माँ पास में है तो उनका दिन एक स्पेशल दिन बनाने की कोशिश करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए, दूध क्या था कल मैं मार्केट चली गई थी, बार बार मैं बता रही हूँ तो मैं वहाँ पे जब मैं दूध गर्म करके गई थी, लेकिन मुझे अभी सुबह के टाइम ऐसे लगा, मैंने कहा शायद गर्म नहीं किया था। फिर मैंने उसको छाना तो मैंने देखा मलाई निकल आई है, तब मुझे याद आया कि गर्म नहीं, मतलब गर्म कर दिया था। उसके बाद दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके बाद जो दाल वाला वो था जो मैं बनाती हूँ उसमें चीनी डाल दी थी। चीनी जब थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी क्या मतलब मेल्ट हो जाए, तब उसको फिर उतार के और उसके बाद आप खा सकते हैं। गर्मा गर्म खाएं, बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट में तो है ही बहुत लाजवाब, और ऊपर से मतलब हेल्दी ऑप्शन कुछ चाहते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने बच्चों को खुद भी खाएं, कोई भी फैमिली में किसी को भी खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और कम घी में बन जाता है, ज़्यादा घी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घी तब आप बना सकते हैं इसका हलवा बना रहे हो, उसमें क्या होता है जितनी दाल होती है ना उतना ही आपको घी लेना होता है, ऐसे हलवा बनता है। लेकिन अगर आप ये ऐसा कोई ऑप्शन चाहते हैं जिसमें घी की क्वांटिटी कम रहे और मतलब आपको हेल्दी भी मिल जाए, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खा और आप एक बार बना कर देखना। और यहाँ पे ना मैंने भगवान जी को दे दिया था, उसके बाद शिवा भैया को दे दिया है, निष्ठू और कृष्णा सबको दे दिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो दाल को मैंने फ्राई कर दिया है और यहाँ पे चावल बनने के लिए रख रही हूँ। और मतलब आज का जो दिन था बहुत, मतलब इसके इसी बीच है ना अप्पे भी बन चुके थे, मतलब बीच में ही। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में अप्पे खा लिए थे। और यहाँ पे दाल बन गई है, चना दाल लौकी, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियां। और माधु बाशु को खाना मैं दे चुकी हूँ, तो उन्होंने आज उनकी जो दाल थी ना मैं अलग निकाल देती हूँ। कोई भी जैसे खाना बनता है, आपको जैसा कि पता है मैं भोग लगाती हूँ सुबह शाम में, तो मैं दोनों टाइम ही निकालती हूँ उनके लिए खाना। तो मैंने सुबह के टाइम मतलब अभी जो दाल निकाल दी थी, चावल उनके लिए और रोटी, और तो मैं उनको देकर आ चुकी हूँ। तो वो अभी बैठ के खा रहे हैं, और अभी मैं बना रही हूँ पापा के लिए। पापा, शिवा भैया, कृष्णा सब लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, निष्ठू, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इसके बाद है ना, और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि इतनी हालत ख़राब हुई, मेरे बाल बिल्कुल गीले थे, फिर भी मैंने बहान लिए, मैंने कहा बहुत भाई वो हो रहा है। और हाँ, ये वाली जो थाली थी ये उल्टा हो गया, ये वाली थाली मैंने पापा को दी थी, उसके बाद रिकॉर्ड मतलब जो एडिट करते टाइम पीछे चली गई थाली। और अभी मेरा पूरा काम हो चुका है, किचन का बर्तन वगैरह धुल गए, बाकी झाड़ू वगैरह तो भी घर की लगानी है, और किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और मैंने यहाँ पे ना किचन को अच्छे से साफ कर दिया है, पोंछ दूंगी, क्योंकि है ना बिल्कुल एक सुकून सा मिल जाता है जब आपका काम खत्म हो जाता है ना, तब कितना अच्छा लगता है कि हाँ अभी एक ऐसे लगता है कोई टास्क मिला था जो कि कंप्लीट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे है ना अपनी किचन को बिल्कुल चमका दिया है। और तो मैं जब ऐसे मतलब मेरा काम खत्म होता है तो फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और खुश होने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरा अभी है ना ये सब काम करने के बाद है ना, जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी ना, तब मैं अपने आप को या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी दूंगी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। मतलब मैं आके अपने आप मतलब कूलर में बैठूंगी हवा में, और आराम से एक कप ब्लैक कॉफ़ी मस्त होके बस बनाओ, थोड़ा फ़ोन चलाना। फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि है ना फिर फ़ोन भी मेरा एक ही है, फिर मैं चलाऊंगी क्या तो इस वजह से मैं आराम से बैठ के फ़ोन चलाती हूँ और कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। तो वो मेरा एक टाइम है, मेरा दोपहर में मुझे ये सब करना ही करना है, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अभी घर को मैंने इतना घंटे तक टाइम दे दिया है, अब बारी आती है मेरे टाइम की। तो उसके बाद घर का सारा काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको हवन सामग्री में कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए, हवन सामग्री ली है। ये वाली हवन जो सामग्री है ये अलग तरीके से आती है, एक आती है सादा आती है, एक आती है मिक्स वाली, जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड होते हैं 5 तरीके के। और हवन की जो सामग्री जो वो होती है
जिसको धूप धूप बोलते हैं, धूप भी उसमें होती है, ऐसी वाली होती है। और उसके बाद है ना इसमें हम ऐड करेंगे काले तिल और मिश्री और उसके बाद जौ, और यहाँ पे कपूर है, कपूर को आप इस तरीके से कूट लीजिए। और आप चाहे इसको फ्रेग्रेंस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो चंदन का बुरादा आता है, चंदन की लकड़ी का, वो ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आपको जब भी करना हो, और हाँ अगर आपने एकादशी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चावल ना डालें, क्योंकि चावल उस पूजा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, तो आप चावल स्किप कर सकते हैं। बाकी दिनों में आप हवन मतलब हवन के लिए ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी धूप में ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं है तो आप इसमें अलग से 5 तरीके के ड्राई फ्रूट डाल लें, और घी डाल के बन गई आपकी हवन सामग्री। और आप उसके बाद हवन सामग्री वगैरह सब बना दी, घर का सारा काम हो गया, और फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। अब मैं मतलब पूरी तरीके से फ्री हो चुकी हूँ, तो अब मैं आराम से खाना खाऊंगी। और मुझे ऐसे ही खाना खाना अच्छा लगता है जब मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझे बड़ा आलस आता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं अपने आप को टाइम दूँ। और तो इस वजह से अब मेरा टाइम शुरू हो गया है, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।